श्रीमद् सुख सागर अध्याय 23। श्री कर्दम ऋषि द्वारा अपने योग बल से बनाए हुए विमान पर देवहूति के साथ विहार करना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, देवहूति तन मन से दिन रात अपने पति कर्दम जी की खूब सेवा करती थी। देवहूति को इतनी सेवा करते हुए जब काफी समय हो गया तो कर्दम जी मन ही मन सोचने लगे, देवहूति कितनी अच्छी पत्नी है, जो इस तरह बिना योग्य वस्त्र आभूषण और दासियों के बिना ही मेरी इतनी सेवा इतनी लगन से करती है। इसको अब इसकी सेवा का उचित फल अवश्य देना चाहिए। मन ही मन यह सोचकर कर्दम जी देवहूति से बोले, हे देवहूति, तुमने बिना किसी सुख की कामना किए हमारी इतनी सेवा की है। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह हमसे कहो, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है, जिस घर में स्त्री सुखी प्रसन्न नहीं रहती वहां लक्ष्मी जी वास नहीं करती। उस घर में सदैव दरिद्रता व कलह कष्ट रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह सदैव अपनी स्त्री का मान सम्मान करे, उसे सदैव सुंदराभूषण देकर सदैव प्रसन्न रखे। घर में स्त्री का मान सम्मान करने से लक्ष्मी जी भी घर में वास करती हैं। अपने पति कर्दम जी की यह बात सुनकर देवहूति बोली, हे प्राणनाथ, पत्नी का धर्म है कि सदैव पति की आज्ञा का पालन करे, तन मन धन से बिना किसी कामना के दिन रात पति की सेवा करे। पत्नी का कर्तव्य है कि ऐसा कोई भी कार्य न करे जिसे पति के दिल को जरा भी दुख हो, तथा पति के निर्धन अवस्था देखकर सुंदर वस्त्र आभूषण और श्रृंगार की वस्तुएं इस तरह व्यर्थ हो जाना, जिस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने पर ज्ञानी पुरुष संसारिक सुखों से विरक्त हो जाते हैं। अपनी पत्नी देवहूति के मुख से यह बातें सुनकर कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने अपने योग बल से एक सुंदर विशाल विमान बनाया, जिसमें बंधनवार और पताका हवा में लहरा रही थी। उस विशाल विमान में सुंदर उपवन तालाब और विशाल विलास की सामग्री भी थी। ऐसा सुंदर विमान देखकर देवहूति बहुत ही प्रसन्न हुई, लेकिन स्वयं को वस्त्र आभूषण रही देखकर वह चिंतित हो गई। कर्दम जी उसके मन की बात जान गए और उन्होंने तुरंत ही अपने योग विद्या द्वारा एक निर्मल जल और सुंदर सुंदर खिले हुए कमलों से युक्त नारायण नाम के कुंड का निर्माण किया। फिर कर्दम जी अपनी पत्नी देवहूति से उस कुंड में स्नान करने के लिए कहा। सुंदर नारायण कुंड में स्नान करने के पश्चात जब देवहूति बाहर आई तो वह अनेक प्रकार के अति सुंदर वस्त्र आभूषण तथा सुंदर सो दासियों से युक्त थी। देवहूति को स्नान करने के पश्चात इतनी सुंदर और युवा देखकर कर्दम जी ने उसे नारायण कुंड में स्नान किया। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह नारायण कुंड में स्नान करने के पश्चात देवहूति व कर्दम जी उस सुंदर विशाल विमान पर विराजमान हो अनेक प्रकार के सांसारिक सुखों का उपभोग करने लगे, तथा वे उस विमान को इंद्रलोक, वर्णलोक एवं कुबेर लोक जहाँ जाना चाहते तीनों लोकों में ले जाते। इस तरह अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए देवहूति व कर्दम जी को 10,000 वर्ष बीत गए तो उनके 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। कर्दम जी ने मन ही मन सोचा कि प्रभु ने हमें वरदान दिया कि हमारे यहाँ अवतार लेंगे, इसलिए तो मैं अभी तक संसारिक सुखों को भोग रहा हूँ, नहीं तो वन चला गया होता। यह सोचकर कर्दम जी मन ही मन प्रभु का ध्यान करने लगे। प्रभु ध्यान में दर्शन देकर बोले, हे मुनि, मैं शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। कुछ ही समय पश्चात देवहूति फिर से गर्भवती होंगी। जय श्री कृष्ण।